हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए जो है रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं। आज जो है ना हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट कौन कौन सा फेनोमेना शो करता है। तो उसमें से पहला फेनोमेना हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रकाश का परावर्तन। देखिए ना होता क्या है कि लाइट जो है ना किसी मीडियम से या लाइट किसी सरफेस से टकरा करके फिर उसी माध्यम में लौट जाता है। कि इसमें होता क्या है कि द फेनोमेना इन विच in which light strikes the surface and return back into the same medium the phenomena in which light strikes the surface and return back into the same medium is called reflection of light। भाई हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए हर एक सतह जो है, अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं ना कि भाई हम सिर्फ यहाँ सरफेस लिखे हैं कि प्रकाश किसी सतह से टकराकर, यानी कि प्रकाश के किसी सतह से, ऐसा लिखो है ना, प्रकाश के किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आने की घटना को, प्रकाश के किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए हर एक सतह ना, अगर ये अभी हम बोर्ड की बात करें तो लाइट इससे टकरा करके फिर से जहां से लाइट आ रही है ना, मान लीजिए अभी हम यहाँ बल्ब लगाए, बल्ब से लाइट निकला, तो ये माध्यम की हम बात करें, अभी यहाँ माध्यम कौन सा भाई? हवा है ना, तो यहाँ से लाइट ऐसे के टकराया बोर्ड से और फिर से जो है ना लौट करके इसी माध्यम में आ गया। तो हर एक सतह से जो है ना परावर्तक सतह है। बस फर्क इतना है कि कोई लाइट को ज्यादा परावर्तन कर रहा है ना, लाइट को ज्यादा परावर्तित कर रहा है, कोई लाइट को कम परावर्तित कर रहा है। अगर हम बात करें ये बोर्ड, यहाँ बगल में जो सरफेस दिखा हुआ है ब्लैक सरफेस है, ये लाइट को कम परावर्तित कर रहा है, जबकि ये वाला सरफेस लाइट को ज्यादा परावर्तित कर रहा है। तो वो डिपेंड करेगा कि हाउ एक्सटेंड लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, उसके अनुसार हम लोग बोल पाएंगे ना कि भाई सरफेस कैसा है। जो चमकीला सतह होगा वो ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, जो थोड़ा डल सरफेस होगा ना वो कम लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे कोई अगर गोरा आदमी है तो वो ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, अगर कोई काला आदमी है तो कम लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। बात कुछ सारी समझ नहीं है ना। तो भाई प्रकाश टकराया और लौट के इसी माध्यम में आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। बात क्लियर है? तो देखिए तो यहाँ हम एक रिफ्लेक्टेड सरफेस बना रहे हैं, यहाँ एक हम सरफेस बना रहे हैं
और इसके एक तरफ जो है ना हम लोग पॉलिश कर देंगे। ये बात याद रखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, तो पॉलिश कर देंगे। जब तक आप पॉलिश नहीं करिएगा ना, अगर आप अपने घर में जो है ना मिरर ना, जो प्लेन मिरर है जिसमें हम लोग चेहरा अपना देखते हैं ना, समतल दर्पण, उसमें अगर खड़ा हो जाइए तो उसके दूसरे तरफ जो है ना पॉलिश किया हुआ रहता है, ताकि लाइट आर पार ना हो जाए ना, कि अगर लाइट आर पार हुआ ना तो फिर जो है हम लोग उसको देख नहीं पाएंगे। तो देखिए, तो हम क्या बोले कि भाई ये कोई सरफेस है। अब हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस है, कि क्या है, परावर्तक सतह है, कि जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्टेड सरफेस ना, इसको हम लोग बोल रहे हैं भाई ये परावर्तक सतह है, कि जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ये परावर्तक सतह है ना। तो लाइट कहीं से आया ऐसे करके ना, किसी सोर्स से, लाइट किसी सोर्स से आया होगा ना, और सोर्स से आने के बाद इस सतह से टकराया। देखिए ना, जिस सतह से टकराया ना वहां पर हम लोग एक क्या करेंगे भाई, तो नॉर्मल डालेंगे। अब ये नॉर्मल क्या होता है, तो किसी एक ऐसा लाइन जो किसी सतह पर, किसी सरफेस पे 90 डिग्री का कोण बनाए ना, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो ये हो गया नॉर्मल ना। और ये लाइट फिर से क्या होगा भाई, तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लाइट उधर से आया, इस सतह से टकराया और फिर इसी माध्यम में लौट गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण, ये होगा रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। ये है इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे। लाइट आया, इस सतह से टकराया और फिर इसी माध्यम में लौट गया। आप लोगों को बढ़िया से दिख रहा है ना, देखिए तो। चलिए, पहले की अपेक्षा जो है ना कुछ अच्छा दिख रहा है ना। चलिए, बहुत बढ़िया ना, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत अच्छा से। इस बार हम जो है ना थोड़ा डार्क मार्कर यूज कर रहे हैं ना, फिर भी इसमें थोड़ा सा जो है ना डल दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं ना, धीरे धीरे सही हो जाएगा। अब देखिए ना, थोड़ा सा एक बात जानना है कि अगर सरफेस प्लेन हो, सरफेस अगर प्लेन हो, हम बात कर रहे हैं इस तरह के सरफेस की, अगर सरफेस एकदम प्लेन हो ना, रेगुलर, जिसको हम लोग बोलते हैं ना नियमित सतह है ना, तो इससे जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। नियमित परावर्तन ऐसे करके हो रहा होगा ना, ये लाइट आया, इधर रिफ्लेक्ट कर गया, फिर से यहाँ से लाइट आया होगा, इधर रिफ्लेक्ट हो गया होगा। तो अगर सतह रेगुलर है, अगर प्लेन सरफेस है ना, ये अगर प्लेन सरफेस है, मतलब समतल सतह है, उबड़ खाबड़ नहीं है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं भाई समतल सतह है। मतलब सतह पर कोई गड्ढा वड्ढा नहीं है ना, तो इससे जो रिफ्लेक्शन होगा इसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन ना, इसको हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। और अगर सरफेस जो है ना ऐसे करके हो, उबड़ खाबड़ सरफेस हो ना, उबड़ खाबड़ समझते हैं ना आप लोग ना, जो इर्रेगुलर हो ना, प्लेन नहीं हो, ऐसा समझिए कि जो प्लेन नहीं हो, तो यहां से जो रिफ्लेक्शन होगा उस रिफ्लेक्शन को हम लोग जो है ना इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। बात क्लियर हुआ? तो रिफ्लेक्शन जो है दो तरह का हुआ, एक को बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये क्या होगा भाई, तो समतल सतह से जो परावर्तन हो उसको जो नियमित परावर्तन बोलेंगे, और जो सतह समतल नहीं हो, रफ हो ना, उस सतह से जो परावर्तन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को ना? आई होप आपको जो है ना क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए फिर इसको हम लोग मिटाते हैं ना। दिख रहा है आप लोगों को बढ़िया से? टेंशन होता है हम आपको अच्छा से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं ना, हम ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं डालेंगे आप लोगों के लिए, आज में मजा आएगा, एकदम आसान, धीरे धीरे समझना। आज हम लोग जो है ना सिर्फ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है।
शॉर्ट शॉर्ट सा वीडियो आएगा जो आप लोग जो है ना रेगुलर अंतराल में आप लोगों को मिलेगा। नहीं अभी थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं। तो आई होप रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया होगा ना कि भाई रिफ्लेक्शन क्या है। तो प्रकाश जो है ना किसी माध्यम से, किसी रिफ्लेक्टेड सतह से टकरा के फिर से उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं भाई कि भाई कुछ कुछ टर्म्स हैं, उस टर्म्स को हम लोग जो है ना बढ़िया से समझेंगे कि भाई ये सब होता क्या है। चलिए बढ़िया से समझते हैं इसको। फिर से हम एक फिगर बनाते हैं यहाँ पे। देखिए जो लाइट रे रिफ्लेक्टेड सतह से आके टकराती है ना, कि उस तरह का किरण जो परावर्तक सतह से आके टकराती है, उस किरण को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। यहां हम लोग एक डालेंगे नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है भाई, एक ऐसा लाइन जो इस परावर्तक सतह पर 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। बात समझ में आ रही कि इस तरह का लाइन जो इस सतह पर 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, मतलब ये पूरा एंगल होगा 90 डिग्री। आपको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। ये होगा आपका रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम लोग बोलेंगे, ये हो गया आपका नॉर्मल ना। नॉर्मल इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो जो रे इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। ये हो गया आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये हो गया नॉर्मल ना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे आई होप आपको समझ में आ गया कि ऐसा लाइट रे, द लाइट रे विच इज स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। The light which returned back into the same medium is called reflected ray, and the normal, the line which is perpendicular to the reflected surface is called normal। मतलब ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा, ये इधर से भी 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा। अब बात आती है भाई कि ये कौन सा एंगल है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। इसको हम लोग डिनोट करेंगे आई से। तो ये होता क्या है भाई, तो एंगल बढ़िया से समझिए इसको, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे is called angle of incidence। angle of incidence, angle between normal and incident ray is called angle of incidence। मतलब आप कहियो ना बोलिएगा कि भाई देखिए ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ना 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 ना, ऐसा कभी मत गलती करना। हम लोग एंगल हमेशा नॉर्मल से मेजर करेंगे कि नॉर्मल से ये रे, इंसिडेंट रे कितना झुका हुआ है। तो हमेशा आपको बोलना है नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। क्यों ना कि भाई अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच के कोण
को आपतन कोण कहते हैं। ये बहुत बढ़िया से आप याद रखिएगा। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ना। दूसरा होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक होता है एंगल ऑफ ये वाला है, आर से इसको डिनोट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे और हिंदी में इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो भाई ये होगा क्या, तो फिर से हम बोलते हैं एकदम डेफिनेशन को आप बहुत बढ़िया से सीखिए। नहीं बुक में ऐसे लिखा हुआ रहता है कि भाई इन आपतित किरण और नॉर्मल के बीच के कोण को, ना देखिए आपतित किरण बदल सकता है ना, ये तो अभी यहां आ रहा है, अभी ऐसे हो सकता है, लेकिन नॉर्मल कभी नहीं बदलेगा। आपको अगर एंगल मीजर करना है तो आपको वो एंगल जो है ना नॉर्मल से मीजर करना है। कभी भी आप उसको जो है ना इंसिडेंट रे से मत मीजर करिएगा, फिर सवाल में फंस जाइएगा ना। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे आप सवाल में फंसिएगा। तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे is called angle of reflection। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कि भाई अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। बहुत बढ़िया से हम आपको डेफिनेशन लिखवा रहे हैं ना, याद रखिए कि बहुत बढ़िया से हम आपको समझा रहे हैं, इसीलिए बहुत गौर करके आप इस बात को समझिए ना। और इस पॉइंट को जहां पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों मिलता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। ये होता है आपतन बिंदु आपका। इतना बात आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ना। और जिस प्लेन में ये रिफ्लेक्शन की घटना हो रही है ना, उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। उस चीज को हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना बात आपको समझ में आ रही। अब देखिए ना एक बात नहीं, अब भाई आपको जानना क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हम अभी आपको यहीं तक पढ़ाएंगे ना, फिर दूसरे दिन जो है ना हम लोग इमेज के बारे में चर्चा करेंगे ना, कि रियल इमेज क्या होता है, ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है ना, वो सब हम डिटेल में समझाएंगे आपको, उस पर सवाल भी करवाएंगे, मजा आएगा आपको। आप बस मेरे साथ बने रहिए ना। और जो है ना आपको पता है ना कि भाई वो बेल आइकन को दबाना रहता है शायद ना, कि उसको दबाने से जो है ना हम जो भी वीडियो आपको डालेंगे ना वो जो है ना तुरंत आपको दिख जाएगा वहां पे। तो अगर आप जो है ना और आप लोग जो है वीडियो को लाइक करिए ना, शेयर भी करिए ना, ताकि जो है ना हमको ऐसा लगे कि नहीं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो रहा है ना। और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। देखिए तो अब हम बात करते हैं किसकी भाई, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आपको मजा आएगा, लेकिन जो पढ़ाएंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, तो परावर्तन के नियम। तो सबसे पहला बात ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जहां भी परावर्तन हो रहा है, चाहे वो लाइट का परावर्तन हो, चाहे वो साउंड का परावर्तन हो, अगर आप बॉल को दीवार में ऐसे करके मार रहे होते हैं ना, तो आप जिस एंगल से बॉल को दीवार पर मारिएगा, अगर टेढ़ा मारिएगा तो टेढ़ा ही आएगा। अगर आप एक बॉल को ऐसे करके ड्रॉप करिए, तो अगर आप सीधा ड्रॉप कर रहे हैं तो वो सीधा उठेगा। अगर आप एंगल से ड्रॉप कर रहे हैं ना, थोड़ा टेढ़ा करके मार रहे हैं, तो बॉल टेढ़ा ही उठेगा। तो देखिए ना वहां भी परावर्तन हो रहा है। मतलब सबसे पहला बात हम क्या बोलेंगे कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस,
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि अगर परावर्तन हो रहा है, जहां भी परावर्तन हो रहा है वहां जो है ना हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। अच्छा नीचे में आपको दिख रहा है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होगा भाई, बराबर होगा। आपतन कोण ऑलवेज इक्वल टू द अंग्रेजी कोई बात नहीं। तो चलिए ये आपको समझ में आया होगा कि जो आपतन कोण होगा वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। ऑलवेज जहां भी परावर्तन की बात होगी ये घटना हमेशा आपको दिखेगा। मतलब एंगल I इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल R। अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। दूसरा बात क्या है भाई, तो दूसरा बात है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all at point of incidence in same plane आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। जैसे हम अगर अभी बात करें कि हम अगर यहां अभी हम टॉर्च मारे ना, यहां पे हम अगर टॉर्च मारे तो देखिए ना आपतन कोण ये आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब सब इसी प्लेन में होगा। ऐसा नहीं कि घर का उस दीवार में होगा। अगर यहाँ परावर्तन की घटना हो रही, आपके घर में क्या गो प्लेन होता है, मतलब 6 गो प्लेन होता है ना, 4 गो दीवार, एगो छत और एगो नीचे वाला फर्श। तो भाई देखिए, तो अगर हम परावर्तन इस दीवार में कर रहे हैं ना तो सारा का सारा काम इसी दीवार में होगा। ऐसा नहीं कि उस भाई आपतन ये इंसिडेंट रे यहाँ होगा तो रिफ्लेक्टेड रे उस दीवार में जाके होगा। बात कुछ आ रही समझ में कि नहीं आ रही? कि अगर आप ऐना के सामने खड़ा होते हैं जाकर के, तो ऐना जहां पे लगा हुआ है, जिस दीवार के साथ लगा हुआ है, सारा का सारा घटना वहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो परावर्तन दूसरे दीवार में होगा। तो दूसरा जो नियम है ना, उसका मतलब यही है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड लाई इन द सेम प्लेन। अब देखिए ना एक बात ना कि भाई यहां तो हमको नॉर्मल खींचना बहुत जो है ना। अब चलिए अब हम सवाल देते हैं आपसे ना, चलिए मिटाते हैं इसको। अब आपको थोड़ा सवाल बनाना है। अच्छा एक बात देखिए, आपको यहां पर नॉर्मल खींचना बहुत आसान था। अगर हम बोले कि ये रिफ्लेक्टेड सरफेस कुछ ऐसा होता, तब हम लोग नॉर्मल कैसे खींचते भाई इस पर, कि यहां पर ऐसे करके इंसिडेंट रे आया, यहां रिफ्लेक्शन ऐसे करके हुआ, तो नॉर्मल कैसे खींचे? देखो यहां तो नॉर्मल खींचना आसान है, ऐसे करके खींच दिए ना। अब यहां आप अगर खींचिएगा तो ये इस पर 90 डिग्री का कोण थोड़ी बना रहा है। तो जब भी स्फेरिकल सरफेस हो ना, जब भी ये कर्व वाला हो ना, तो हम लोग एक चीज पढ़े थे ना कि भाई जो रेडियस होता है ना, वो यहां पर आप एक जो है ना टेंजेंट ड्रॉ करो, स्पर्श रेखा, और जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करिएगा वहां पर आप एक लंब डालिए,
वहां से जो है ना आप एक लंब डालिएगा तो वो इस कर्व सरफेस के सेंटर से जाएगा। क्यों? तो रेडियस हमेशा सेंटर से ही जाता है ना, कि जो त्रिज्या होती है ना वो इस पर लंब होता है, इस सरफेस पे लंब नहीं होता है। हम फिर से बोल रहे हैं, आप उस पॉइंट पर वो लंब होगा जहां पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो और वहां से एक लाइन ड्रॉ करो। तो मतलब अगर ये इसका सेंटर है, देखिए हम यहाँ एक और टेंजेंट ड्रॉ किए और यहां से तो हमको पता चल गया कि जो ये कर्व है ना इसका सेंटर ये होगा। तो हमको पता चला अच्छा कि जो कर्व सरफेस का नॉर्मल होगा वो हमेशा सेंटर से जाएगा। मतलब यहां भी खींचना आसान हो गया ना, हम लोग ऐसे करके खींचेंगे ये सेंटर से जाएगा नॉर्मल, और क्या। तो कर्व सरफेस पे जब भी आपको जो नॉर्मल खींचना हो ना तो आप जो है बस यही ध्यान दीजिए कि जो नॉर्मल होगा वो हमेशा सेंटर से जाएगा, उसके केंद्र से जाएगा, बस और कोई बात नहीं है। तो चलिए हम आपके लिए कुछ सवाल लेके आते हैं ना, आप देख, हमको भी पता चले कि आप क्या समझे ना, हमको भी पता चलेगा कि आप कितना समझे हैं। तो देखिए, तो ये सवाल है, ठीक है। अगर हम ये बोले कि ये एंगल जो है ना 60 डिग्री दिया हुआ है ना, तो आप हमको एंगल आई और एंगल आर बताइए। अब देखिए, तो आपको पता है कि जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है वो सरफेस पे कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। मतलब यहां से ये पूरा एंगल जो है ना वो 90 डिग्री होगा। उसमें से आप बोल रहे हैं कि ये 60 डिग्री है, तो इसको कितना होना पड़ेगा? आई को होना पड़ेगा 90 माइनस 60 डिग्री। मतलब आई का मान कितना आ गया आपका? 30 डिग्री। ये आई कितना होगा? 30 डिग्री होगा आपका। तो अगर आई 30 डिग्री है तो एंगल आर भी कितना होगा? 30 डिग्री का है भाई। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बात समझ में आ रही कि नहीं? कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमको यही सिखाता है कि एंगल आई जो है ना वो एंगल आर के बराबर है। अच्छा, दूसरा देखिए, तो अगर हम ऐसा करें ना, ये देखिए, इसमें आप हमको एंगल आई और एंगल आर बताइए कितना होगा। एंगल आई बताइए और एंगल आर बताइए, कौन बताएगा? अगर आपको ये बात बहुत अच्छा से याद है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग किसको बोलते हैं? तो नॉर्मल और आपतित किरण के बीच का कोण होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। अब देखिए ना, तो यही नॉर्मल, यही नॉर्मल और यही आपतित किरण। आप टॉर्च एकदम सीधा मार रहे हैं। जब आप टॉर्च जो है ना, आप अपने घर में दर्पण के सामने खड़ा हो जाइए ना, प्लेन मिरर के सामने, और उस पर जो है टॉर्च मारिए। अगर आप सीधा मार रहे हैं तो लाइट को सीधा लौटेगा। सीधा का मतलब क्या है? मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। देखिए ना, ये भी नॉर्मल, हम बोले ये लाइन और इसी पर एक और लाइन है, वो एक दूसरे से कितना झुका हुआ है? लेकिन 0 डिग्री पर झुका हुआ है। तो अगर I बराबर 0 तो परावर्तन के नियम से R बराबर भी क्या हो जाएगा? 0। मतलब अगर लाइट नॉर्मल से आप मारिएगा, अगर नॉर्मल से लाइट आपतित हो रही है तो परावर्तित भी नॉर्मल से ही हो जाएगा। देखो ना, 0 डिग्री हो गया, क्योंकि हम आपको बोले थे कि द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड आपतन कोण, और द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर यहां देखो, देखिए तो कि अगर ये नॉर्मल है, आप लाइट भी ऐसे ही मार रहे हैं, तो आई हो गया 0। तो आर भी क्या होगा? बोला आर भी उधरे से लौट जाएगा। अगर आप किसी बॉल को ऐसे सीधा ड्रॉप करिए तो वो सीधा उठेगा। अगर आप टेढ़ा ड्रॉप करिएगा ना तो टेढ़ा ड्रॉप। अगर आप मान लीजिए किसी बॉल को ऐसे करके मारे हैं तो वो इतने पर से उठ जाएगा, जिस एंगल से आप उसको मारे। तो आई होप आपको ये जो है ना ये सवाल समझ में आया होगा कि यहाँ पर आई और आर क्या होगा? एकदम बराबर होगा। तो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो आज हम आपको यही पढ़ाएंगे ना। नेक्स्ट डे हम जो है ना प्लेन मिरर के बारे में, पहले हम लोग इमेज समझेंगे और फिर प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है वो सब समझेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए ना, और मेरा वीडियो देखिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ना, कमेंट भी कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।